हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बहुविकल्पीय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से होता है। दूसरा सवाल हमारा है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। अभी आपने जस्ट पहले क्वेश्चन में देखा कि राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से हो रहा है, फ्रांस से। उसी तरीके का दूसरा भी क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो जहाँ से राष्ट्रवाद का आरंभ हुआ जिस देश से, उसी देश से नेपोलियन का भी संबंध था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, वियना की संधि के बाद लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार हो गया था। ये क्या है लोम्बार्डी और वेनेसिया, बच्चों ये एक जगह का नाम है, यूरोप में है ये जगह है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो वियना की संधि हुई, तो पहले समझेंगे कि जो वियना की संधि हुई वो हुई कब थी। तो 1815 ईस्वी में वियना की संधि होती है, जिसके बाद लोम्बार्डी और वेनेसिया पर अधिकार होता है। लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है किस देश का होता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑस्ट्रिया हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों चौथा सवाल देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। मतलब सवाल का मतलब ये है, आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा युद्ध है जिसके बाद जर्मनी क्या हुआ, यूनिट में हो गया, मतलब एकीकरण जर्मनी का हो गया था। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस प्रसा का युद्ध, जिसके बाद जर्मनी में एकीकरण पूर्ण हुआ था। पांचवा प्रश्न हमारा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। अभी हमने देखा कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो किस युद्ध के बाद संपन्न हुआ, तो फ्रांस प्रसा का युद्ध हुआ, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। लेकिन इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एकीकरण में मुख्य भूमिका थी किसकी। तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों बिस्मार्क। इनका पूरा नाम याद रख लीजिएगा या तो लिख लीजिए, ऑटो बॉन बिस्मार्क इनका पूरा नाम है। चलिए बच्चों छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। पहली बात तो ध्यान ये रखिएगा कि विलियम प्रथम किस देश के राजा थे, प्रसा के राजा थे। ये भी सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। सवाल पूछा जा रहा है कि प्रसा के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था। ऑप्शंस हैं आपके सामने, दिसंबर 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1870 में, या फिर जनवरी 1872 में। तो आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1870 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। चलिए सातवां क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी की एकीकरण में सफलता प्राप्त की। कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन देखा कि जर्मनी की एकीकरण में सफलता जो है मुख्य भूमिका थी किसकी, तो किसकी थी, बिस्मार्क की थी, है ना। तो अब ये बोला जा रहा है कि बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई जिसके द्वारा उसे जर्मनी की एकीकरण करने में सफलता मिली थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लव एवं रक्त की नीति द्वारा उसे क्या हुआ, सफलता मिली थी, किसमें, जर्मनी के एकीकरण में। चलिए बच्चों आठवां क्वेश्चन आज का हमारा है, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। तो कौन से ऐसे जो कि हम कह सकते हैं हमारे समाज के या फिर यूरोप के समय जो महान वेत्ता थे, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, पहला है मैजनी, दूसरा है गैरीबाल्डी, तीसरा है काबूर, चौथा ऑप्शन है या फिर ये सभी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी मिलकर इन्होंने क्या किया था, इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। हमारा आज का नवा क्वेश्चन, इटली के प्रदेश नेपल्स तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था। तो इटली के दो जगह हैं, नेपल्स और सिसिली, पूछा जा रहा है किस वंश का इसमें कब्जा था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बूर्बो वंश। फाइनली आ चुके हैं हम आज के लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10th। सवाल है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। तो बच्चों फाइनली हमने कर लिया आज के 10 क्वेश्चंस को। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है आप अपना डाउट कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और ये वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।